एक लड़की खेलते खेलते अपना क्रिस्टल बॉल गिरा देती है। अचानक उसे लगता है कि सामने से एक विशाल शार्क उसे घूर रही है। अगले ही पल चारों तरफ चीखें गूंज जाती हैं। सौभाग्य से लड़की को चोट नहीं लगती, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास पर गहरे दांतों के निशान रह जाते हैं। लड़की अपनी माँ से कहती है, समुद्र की गहराई से एक राक्षस मुझे देख रहा है। पहले तो सबको शक होता है, लोग मानते हैं कि ये बस एक ब्लू क्रिस्टल मछली की शरारत होगी, लेकिन अचानक वही शार्क सामने आकर एक लड़की को निगल लेती है और बीच से फाड़ देती है। ये कोई साधारण शार्क नहीं थी, ये थी मेगालोडॉन, धरती का सबसे बड़ा जीव जिसके कोई दुश्मन नहीं, असली समुद्र का बादशाह। लेकिन सवाल ये है कि लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका ये दैत्य वापस कैसे आ गया? वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोज निकाला कि मेरियाना ट्रेंच यानी समुद्र की सबसे गहरी जगह असली समुद्री तल नहीं है, बल्कि उसके नीचे है हाइड्रोजन सल्फाइड का एक घना बादल, जिसे वैज्ञानिक थर्मोस्फीयर कहते हैं। यही बादल के नीचे छुपा है एक अनजान रहस्यमयी संसार, जहां ऐसे जीव हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा तक नहीं। सच्चाई पता करने के लिए धनी उद्योगपति चीन ने करोड़ों रुपए लगाकर मेरियाना ट्रेंच में एक डीप सी रिसर्च सेंटर बनवाया। यहाँ से उन्होंने सबमरीन एक्सपीडिशन टीम भेजी। उनका लक्ष्य था इस थर्मोस्फीयर को पार करके उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करना। जैसे ही रोशनी जलाई गई, सामने हजारों अनजान जीव दिखाई दिए, मानो ये धरती का 9वां अजूबा हो। वैज्ञानिक तुरंत एक्सप्लोरर 1 मशीन को नीचे भेजते हैं, जो हर तरह की जगह से सैंपल इकट्ठा कर सकती थी। उद्योगपति ची को अब सिर्फ शोहरत और दौलत नजर आने लगी। तभी अचानक अलार्म बजने लगा। रडार ने दिखाया कि कोई विशालकाय जीव तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत सारी लाइट्स ऑन की ताकि तस्वीर मिल सके, लेकिन पल भर में ही एक्सप्लोरर 1 का संपर्क टूट गया। शुरू में लगा कि कोई भूस्खलन हुआ है, लेकिन जब उसके टुकड़े दिखे तो साफ था किसी दैत्य ने उसे फाड़ डाला है। कमांड ने तुरंत सबमरीन को पलटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो राक्षस बार बार टक्कर मारने लगा। सबमरीन की सारी मशीनें खराब हो गईं और कई वैज्ञानिक भी मर गए। 3 वैज्ञानिकों की जान अभी भी बची थी, लेकिन उन्हें 10,000 मीटर गहराई से निकालना नामुमकिन था। बस एक ही शख्स था जिसने पहले इतनी गहराई पर जाकर रेस्क्यू किया था, वो था गोदा। लेकिन उसकी कहानी पर किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने पहले दावा किया था कि उसने भी एक अज्ञात समुद्री दैत्य देखा था। लोगों ने कहा कि उसने साथियों को छोड़कर भाग निकला। गोदा तब से टूट गया था और थाईलैंड जाकर गुमनाम जीवन जीने लगा। लेकिन मजबूरी में डॉक्टरों की गुहार पर वो इस मिशन के लिए तैयार हो गया। उधर सबमरीन में फिर से झटका लगा और उनका ऑक्सीजन सिर्फ 2 घंटे का बचा। जीव विज्ञानी सिस्टर बिंग ने सबकी परवाह के बिना खुद सबमरीन लेकर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो गहराई में पहुंची, अचानक उसका सामना हुआ एक विशाल स्क्विड से। स्क्विड ने पूरे जहाज को अपनी सक्शन कप टेंटिकल्स से पकड़ लिया, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर से खून निकलने लगा। असल में उसे मेगालोडॉन ने ही हमला कर खा लिया था। अब मेगालोडॉन सीधा सिस्टर बिंग की ओर बढ़ा। ठीक उसी वक्त ऊपर से कई फ्लेयर छोड़े गए। मेगालोडॉन उनका पीछा करने लगा और सिस्टर बिंग किसी तरह बच निकली। तभी गोदा सामने आया। उसने अपनी टीम के अनुभव से दोनों सबमरीन को जोड़ दिया, लेकिन नीचे वाले सबमरीन का दरवाजा पूरा कटा-फटा और टेढ़ा हो चुका था। गोदा ने हथौड़े और मशीनों से मेहनत कर करके उसे सीधा किया और आखिरकार हैच खोला। अंदर फंसे लोगों को देख उसकी सांस में सांस आई।